हाँ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी प्रेशर में कहा, वो ये बात कभी भी कर सकते थे क्योंकि चुनावी साल आ गया है। तो अब चूंकि जैसे ज्योतिषी है वो भविष्यवाणियां करता है, तो उसने 10 साल पहले कोई भविष्यवाणी की थी, वो गलत साबित हुई, तो आज वो उस भविष्यवाणी की बात नहीं करेगा। तो उसने 8 साल पहले कोई भविष्यवाणी की होगी, वो भी गलत साबित हो गई। तो चूंकि ज्योतिषी है, उसका काम ही भविष्यवाणी करना है, उसी के भविष्यवाणी करके ही वो रोजी रोटी चलती है। तो मोदी जी को अभी याद नहीं है कि कभी उन्होंने कहा था कि जितना विदेशी बैंकों में ये काला धन है अगर आ जाए तो हर भारतीय खाते में 15 लाख आ जाएंगे। खैर हम मानते हैं 15 लाख आने की बात नहीं थी, लेकिन आज मैंने गुणा भाग किया कि अगर ये मानते उतना पैसा आ जाएगा भारत के पास, तो मैं तो उतना अर्थशास्त्री भी नहीं हूँ, गणितज्ञ भी नहीं हूँ, लेकिन अभी करेक्ट कर सकते हो मैं गलत हूँ। तो मैंने आज उसको 15 लाख को 140 करोड़ लोगों से गुणा किया, तो जो फिगर है मुझे समझ में नहीं आया, बस इतना हुआ कि 21 के बाद 14 जीरो है, 21 के बाद 14 जीरो रुपए में। फिर मैंने बजट के बारे में पता किया, इंडिया का बजट कितना है, तो पता चला कि 40 के बाद 13 जीरो है इंडिया का बजट। तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया कि भारत का 5 बजट जो है उतना पैसा आ जाता अगर ये जो कहते हैं 15 लाख करोड़, 15 लाख के हिसाब से, तो क्या उतना पैसा आया? मुझे तो पता नहीं एक भी पैसा आया कि नहीं आया। तो एक 15 लाख वाला था, हर व्यक्ति के छत पर सर पे पक्का मकान होगा। आज मैंने फिर पता किया, भारत में 5% लोग हैं जिनके छत कच्चे मकान, 5%, 7 करोड़ होते हैं। मैंने फिर आंकड़ा देखा कितने मकान बने हैं, तो पता चला कि 3 करोड़ मकान बने, 50%, 50% से कम। बल्कि अभी एक खबर आई थी कि गुजरात और मध्य प्रदेश और पता नहीं कितने राज्य जहां पर मकान बनाने का जो उन्होंने दिया था टारगेट, वो पूरा नहीं हुआ, तो पैसा निकाल के उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपी को दे दिया। यानी मकान के मामले में, रोजगार के मामले में जानते हैं 2 करोड़ रोजगार, मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, रोजगार 2 करोड़ रोजगार होते तो 18 करोड़ रोजगार नहीं हो जाते। तो आज जो है आप 80 करोड़ आबादी को जो है आपको फ्री का राशन नहीं देना पड़ता, 75,000 नौकरियां देते हैं हर 6 महीने पे। तो रोजगार का मामला हो गया, किसानों की आमदनी दुगुनी होगी। एक भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी दावा किया था, गारंटी, जो गारंटी कर रहा है वो गारंटी ये थी कि किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी। फिर मैंने आंकड़ा किया नॉर्मल, पता चला कि इतने सालों में 60% बढ़ी है, मान लिया, यानी 100 था तब 160 हुआ है। महंगाई कितनी बढ़ी? अगर 5% एवरेज ले लें तो करीब 45 से 50% महंगाई बढ़ी। यानी उस समय किसान को 100 रुपए मिलते थे, तो आज वो 150 में वही चीज खरीद सकता है। तो 150 में 160 में 150 घटाएंगे तो 10 रुपए बढ़ी, 10%, दुगनी बढ़ने की बात थी। एवरेज में 10% बढ़ी। तो जो आदमी कहीं 50% सक्सेस रेट है, कहीं 10% सक्सेस रेट है, कहीं 0% सक्सेस रेट है, वो गारंटी भूल गया, अब वो नई गारंटी दे रहा। और ऐसी गारंटी की अगर मैं कहूं कि मैं गारंटी देता हूं कि कल जो है सुबह सूरज निकलेगा, या फिर आप ऐसी गारंटी दें कि मान लिया एक बैट्समैन है जिसने 9,990 रन बना लिए हैं, आप गारंटी दें कि अगले साल वो 10 मैच खेलेगा, अगले साल वो गारंटी से 10,000 रन बनाएगा। अरे भाई 10 मैच 10 रन तो बनाएगा ही बनाएगा। तो मोदी जी असल में जानते हैं कि पब्लिक कुछ समझती है नहीं। एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जो राम मंदिर के नाम पे या दूसरे नामों पे या फिर फ्री के भोजन के नाम पे उनको वोट दे देगा, ये जाति के नाम पे, जातीय गणित के नाम पे वोट दे देगा। तो इसीलिए, लेकिन ये कैसे कहें कि मैं फेल हो गया हूं? मोदी जी कभी नहीं मानेंगे कि मैं फेल हो गया हूं, बल्कि आप वो कह सकते हैं किसानों की आमदनी क्यों दुगनी नहीं हुई? क्योंकि किसान बिल जो है ना हमको वापस लेने पड़े। किसान बिल अगर हो जाते, पास हो जाते, मतलब हो जाते, वो कानून लगा, तो आज दुगनी क्या 3 गुनी हो जाती, कह सकते हैं, क्योंकि उन किसानों के दबाव में उनको हटाना पड़ा। तो ये मोदी जी का है कि एक ऐसी चीज बता दे पब्लिक को लगे। और हाँ, एक चीज मैं संक्षेप में कहूंगा, मैं जिस तरह समझता हूँ जीडीपी और पर कैपिटा इनकम को, दर्शकों के लिए भी मैं समझने और समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे परिवार में 3 लोग हैं। मेरी बेटी है 1 लाख रुपया कमाती है, मैं 50,000 कमाता हूँ, मेरी पत्नी 50,000 कमाती है। तो हमारी जीडीपी, जिसको पीडीपी कह सकता हूँ, पारिवारिक डोमेस्टिक इनकम मान लिया है, तो हमारी कितनी हुई? 2 लाख हुई। एक पड़ोस का परिवार है, हर व्यक्ति 25-25 हजार रुपया कमाता है, लेकिन 10 मेंबर हैं, उसकी पारिवारिक इनकम कितनी हुई? 2.5 लाख हुई। तो कल झंडा उठा के कह सकता है मैं तो लागत जी से ऊपर हो गया, 2.5 लाख हो गए, 2.5 लाख हो गया, हमारे 2.5 लाख हो गई। मेरे घर में 3 ही लोग हैं, 2 लाख है। या अब 2 लाख मतलब मेरा क्या जो रहन सहन होगा वो बेहतर हो गया उस 10 मेंबर वाले 2.5 लाख वाले मेंबर का ज्यादा होगा, निश्चित रूप से मेरा होगा। तो ये जब तक पर कैपिटा इनकम में, जैसे बताया, 134वें नंबर पे, माने छोटे मोटे देश, आपका श्रीलंका भी उससे ऊपर है और इराक वगैरह सब ऊपर है।
तो यानी वहां के लोग आपसे ज्यादा समृद्ध हैं, वहां कम गरीबी है, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। पर कैपिटा इनकम सबसे सही तरीका है यह पता लगाने का कि आपका देश विकास कर लगने का। हाँ, इसमें भी एक और चक्कर में एक लाइन और बता दूं जी। 2 मेंबर हैं एक परिवार में, एक आदमी कमा रहा है 1 लाख रुपया, एक आदमी कमा रहा है 10,000 रुपया, दोनों का मिला के हो गया 1,10,000। अब जो 1 लाख कमाता था उसके 50,000 बढ़ गए अगले साल, उसकी इनकम की 1.5 लाख, जो 10,000 कमाते उसकी इनकम 1,000 बढ़ी, 11,000 हुआ। तो दोनों मिला के आपके हो गए 1,61,000। अब 50% बढ़ गया, तो क्या 50% जो 1 लाख कमाता उसके तो बढ़ गया, जो 10,000 कमाता 50% इनकम बढ़ी है क्या? नहीं बढ़ी। तो जीडीपी ग्रोथ हमेशा नहीं बताती, गरीब आदमी की इनकम क्या डबल बढ़ी है, अडानी की बढ़ गई है, अंबानी की बढ़ गई है, तो कई इस कारणों से भी आपकी जीडीपी बढ़ जाता है। तो जीडीपी की इनकम जो गरीब से गरीब, जो गांधी जी कहते थे, अगर गरीब से गरीब आदमी है उसकी इनकम अगर 1.5 गुना हुई है, 2 गुना हुई है, तो हम मानेंगे कि मोदी जी ने काम किया। अगर नहीं हुआ तो वो उनकी गारंटी जो है वो थोथी गारंटी है। और कल ये गारंटी, ये तो ऐसी गारंटी है जो सूर्य उगेगा वाली गारंटी है, लेकिन दूसरी गारंटी है उनकी सारी फेल हो गई है, और फेल होने वाली गारंटी के बारे में कुछ नहीं बोलते। विनोद शुक्ल से एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद राजीव जी और